वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों मैपिंग की सीरीज कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपका गंगा रिवर के बारे में बात करी थी, फिर हम लोगों ने आप ये समझिए नर्मदा और तापी को लेके जितना भी क्वेश्चन था, जितना फैक्ट और कंसेप्ट था वो भी समझ लिया था मैप के थ्रू। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग आगे जो रिवर्स के क्वेश्चन हैं उसको मैप से देखेंगे, अच्छे से हम लोग सब समझेंगे क्या बात हो रही है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में आर का कंप्लीट पेड ग्रुप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टार्ट हो गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और यूपी पीसीएस 2025 का पेड ग्रुप जो है वो भी चल रहा है। अब देखिए 254 वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से सोर्स है। द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर लाइज इन, तो जो आपकी कावेरी रिवर है ना, कावेरी नदी, हिंदी में कावेरी नदी बोलते हैं, ये निकलती है आपकी ब्रह्मागिरी हिल से। ठीक है, कहाँ से, ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से, आपका पश्चिम घाट में पड़ता है। अब देखो सबसे पहले कावेरी नदी को समझने से पहले हम लोग एक चीज हमको ये देखनी है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां है ना, सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस मैप में भी आप देख सकते हो कौन सी है, ये है आपकी महानदी। ठीक है, ऑर्डर वाइज आपको ध्यान रखना है। फिर आपको दिखेगी गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी। फिर है आपकी कृष्णा नदी, और फिर हो गई हमारी कावेरी नदी। ठीक है, तो कावेरी नदी जो है ना वो एकदम सबसे आपको दक्षिण में देखने को मिलेगी, और इनका ऑर्डर भी पूछ सकता है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर तक। ठीक, तो कावेरी नदी ये, इसका जो सोर्स है ना वो आपको दिखेगा ब्रह्मगिरी हिल्स पे। देखो ये मैप में देखोगे आपको, देखो ये दिख रही होगी कावेरी रिवर लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, ब्रह्मागिरी हिल से निकलती है, कर्नाटका तमिलनाडु में बहती है। और ये एक चीज ये समझो, कावेरी नदी को लेके कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में विवाद भी चलता रहता है। ठीक है, कि कौन जो है इसका ज्यादा पानी इस्तेमाल करेगा, मतलब काफी ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है ये आपका, कहाँ पे, साउथ इंडिया में। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन हमें समझ में आया होगा। फिर देखते हैं आगे क्या बात हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। ठीक है, दक्षिण गंगा भी आप बोल सकते हो। तो ये बोला जाता है आपकी गोदावरी नदी को। किसको, गोदावरी नदी को। क्यों, क्योंकि गोदावरी नदी जो है ना वो आपकी साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, देखो ये महानदी है, फिर गोदावरी देखोगे ना, गोदावरी सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी को इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं क्या, क्या चीज बोली जा रही, दक्षिण गंगा। ठीक है, ये मैप में भी आप देखोगे, महानदी देखो यहीं से स्टार्ट हुई, फिर आपकी कृष्णा जो है स्टार्ट हो रही है, सबसे जो लेंथीएस्ट रिवर, लार्जेस्ट और सबसे लंबी नदी जो दिख रही होगी ना वो है आपकी गोदावरी रिवर। ठीक, गोदावरी रिवर निकलती कहाँ से है, ये चीज भी पता होनी चाहिए। गोदावरी नदी निकलती है आपकी नासिक से, नासिक वही पश्चिम घाट के पास में नासिक से। ठीक है, और यहीं पे गोदावरी नदी पे आपका कुंभ मेला भी हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, चलो समझ में आया ना ये वाला आपका क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स एन एस्चुअरी। ठीक है, एस्चुअरी के बारे में बात हो रही है, पिछली वीडियो में समझाया भी था। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुअरी बनाता है। अब देखो जो ये आपकी गोदावरी, कावेरी और महानदी है ना, जैसे ये समझो, ये आपका डेल्टा बनाती है। जैसे मान लो यहाँ पर आपकी महानदी है, तो ये अलग अलग जो है शाखाओं में बढ़ जाएगी, ये आपकी महानदी आ रही है। फिर हम गोदावरी की बात करेंगे, तो गोदावरी भी ना एकदम आखिरी वाले जो पोर्शन है वहां पे अलग अलग जो है शाखाओं में बढ़ जाती है। ऐसी ही आपकी जो है कावेरी नदी भी होता है। लेकिन जो ताप्ती रिवर है, तापी रिवर, ठीक है, तापी भी बोल सकते हो इसे, ये आपका जो है डेल्टा नहीं बनाती, ये आपकी एस्चुअरी बनाती है। एस्चुअरी क्या होता है, जैसे पहले मैप से समझ लो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो महानदी जो है, अगर जूम करेंगे तो पता लगेगा, महानदी देखो ये भी डेल्टा बना रहा है छोटा छोटा, गोदावरी बना रही, कृष्णा, कावेरी आपका चारों बनाती है। और जो नर्मदा और तापी है ना, डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुअरी बनाती है। ये पिछली वीडियो में बताया भी था। क्यों, क्योंकि जहां से पास होती है ना वहां बहुत सारे कठोर चट्टान है, कठोर चट्टाने हम लोग को देखने को मिलती है। आप देखोगे ना, देखो नर्मदा नदी जा रही है, बहुत ज्यादा कठोर हार्ड रॉक्स है, तो ये इसको क्या कहते हैं, आपका इरोजन नहीं कर सकती है। ठीक, एस्चुअरी होता क्या है, कोई रिवर आ रही है, समुद्र में जाके गिर रही है। ठीक है, समुद्र यहाँ पे है, तो समुद्र के पहले आप ये समझो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर समुद्र का पानी भी मिक्स हो जाएगा और आपका नदी का पानी भी मिक्स हो जाएगा, और ये हल्का सा नमकीन होगा, समुद्र के मुकाबले कम नमकीन और रिवर के मुकाबले ज्यादा नमकीन, मतलब ट्रांजिशन जोन होता है रिवर और वाटर के बीच, रिवर और आपका समुद्र के बीच में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया कौन सा ड्रेनेज पैटर्न जो है फॉलो करती हैं, तो ये करती हैं आपकी डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। कौन सा, डेंड्रिटिक, ध्रुमाकृतिक। ठीक है, डेंड्रिटिक होता क्या है भाई, ये समझ लो, जैसे आप ये समझिए
जो पेड़ की जड़ें होती है ना उसके जैसे। मान लो जैसे ये एक आपकी मेन नदी जा रही है और जो ट्रिब्यूटरी सहायक नदी आएंगी ना, ट्रिब्यूटरी वगैरह, वो ऐसे आके मिलेंगी, पेड़ की आपकी जो रूट्स हैं, जड़ उसकी तरीके। फिर आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, सबसे लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। तो ये हमको देखने को मिलेगा गोदावरी नदी का ही, ठीक है। गोदावरी का कैचमेंट एरिया सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी नदी भी है। कैचमेंट एरिया होता क्या है एक बार ये समझ लो। मान लो एक नदी ये जा रही है, ठीक है, इसमें ये अलग अलग इसकी सहायक नदी है। अब जब बारिश होगी तो जहां जहां का जितनी जगह का पानी जो है इकट्ठा होके इन सहायक नदी और इन मेन रिवर में जाएगा ना, उसको बोला जाता है कैचमेंट एरिया, ठीक है। जैसे आपका, इसको थोड़ा इरेज कर दे एक बार। जैसे एक नदी ये जा रही है, अब बारिश का पानी जो है वो इधर इधर गिरा और ढलान इस तरफ है, तो सारा पानी जो है इधर ही की तरफ तो जाएगा, ठीक है। और कहीं पे रोडों पे गिर रहा है तो वो नाली से होते होते नालों, बड़े नालों से होते होते नदियों पे तो जा रहा है। तो ये पूरा जो है कैचमेंट एरिया जहाँ का बारिश होती है। तो सबसे बड़ा कौन सा, गोदावरी है लॉन्गेस्ट रिवर। कैचमेंट एरिया जो है, जो जल ग्रहण क्षेत्र है, वो भी इसका सबसे बड़ा होगा, ठीक है। फिर आगे देखो, जो हगारी रिवर है ये किसकी सहायक नदी, किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। जो हगरी सहायक नदी है ये किसकी है, ये हमको देखने को मिलती है तुंगा भद्रा की, ठीक है। किसकी, तुंगा भद्रा की। अब एक बार पहले समझ लो ये तुंगा भद्रा नदी कहाँ पर है, तभी आपको समझ में आएगा। देखो ये मैंने आपको बताया कृष्णा रिवर जा रही है, ठीक है, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की जो सहायक नदी है ना, ये है आपकी तुंगा भद्रा, कृष्णा की ही सहायक नदी तुंगा भद्रा, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है। विजयनगर एम्पायर अगर आप पढ़ते होगे मध्यकालीन भारत में, तो विजयनगर एम्पायर जो है ना, वो कृष्णा और तुंगा भद्रा के बीच में ही था, ठीक है। तो जो आपका हगरी रिवर है ये तुंगा भद्रा की ही एक सहायक नदी है। एक बार मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये आपको हगारी रिवर दिख रही होगी, हगारी बोलिए इसे, ठीक है। और देखो ये जो मेन रिवर जा रही है ये तुंगा भद्रा है, और तुंगा भद्रा में ही आप समझो ये आपका जो हगारी रिवर है ना, ये आके मिल रही है, ठीक है, समझ में आया। और तुंगा भद्रा आगे कहाँ पे मिलती है, वो आपकी कृष्णा में मिल जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोले जरा इसमें से एक्चुअल सोर्स जो सोन नदी है उसका कौन सा है, तो ये है आपका अमरकंटक, जो आपका शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो सोन नदी का आपका जो मेन वास्तविक आपका सोर्स है वो है शहडोल जिले में अमरकंटक जो पठार है, ठीक है। अब सोन नदी को एक बार देख भी लेते हैं, तो आप देखोगे आपकी ये गंगा जा रही है, गंगा में ही आप समझिए दक्षिण से आके ये आपका सोन जो रिवर आ रही है, ठीक है। कौन सी, सोन रिवर। और पटना के पास जो गंगा में मिल जा रही है, कौन सी, सोन। और उत्तर प्रदेश में भी बहती है सोनभद्र जिले से, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ये आपको जिला जो है इधर देखने को मिलता है, जहाँ से जा रही है सोनभद्र जिला है। तो सोन नदी जो है वो आपका गंगा में जाके मिल रही है पटना के पास में। फिर आगे देखो, दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है इन सब में से, ठीक है, ये मैंने बता चुका हूँ पहले। दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो ये है आपकी हुगली की, ठीक है, किसकी, हुगली की। तो ये बताया था मैंने 2 वीडियो पहले बताया था, देख लेना, कि गंगा आती है फरक्का में अलग हुई, एक शाखा बटी डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली, एक चली गई बांग्लादेश से, पद्मा बोलते हैं। तो ये जो हुगली है ना, देखो इधर आपको दिख रही होगी हुगली, हुगली रिवर में ही आप समझिए आपको आके देख रही है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी है वो किसकी सहायक नदी, ये आपकी हुगली की है। ये मैंने पूरा मैप बना के बताया था उस वीडियो में, तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और दामोदर नदी को पता है क्या बोला जाता था पहले, पश्चिम बंगाल का शोक, सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि बहुत बाढ़ आती थी। अब तो फिलहाल जो है नहीं बोलते हैं, ठीक। तो अभी चलिए हम लोग इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं इस वीडियो में, डेली देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको मैप से जो जो रिवर्स के बारे में बता रहा हूँ वो अच्छे से क्लियर होता जाए। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज चल रही है आर ओ की, ज्वाइन कर सकते हो। यूपी पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज 2025 की स्टार्ट हो गई है, और आर ओ का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो भी एससीएस का चल रहा है, आप ज्वाइन करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं।